class, today we learn about future perfect continuous tense part of interrogative sentence. ठीक है? As a first rule, इसका first है interrogative sentence सभी को पता है किसे कहते हैं? बात नहीं, ठीक है? सबसे पहला रूल है अगर स्टार्टिंग में आपका क्या आता है कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है? आप सेंटेंस लिखते टाइम अगर आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है तो आप उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? विलियम शेक्सपियर, ठीक है? कब? जब आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आप विलियम शेक्सपियर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बचा क्या होगा? इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन ना, तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले सबसे पहले करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब का ईजी फॉर्म भी ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी रूल क्या लिखोगे कि अगर वाक्य की स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द है तो विल या शैल कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है? रूल हो जाएगा स्ट्रक्चर में लिखने। पहले क्या लिखोगे? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस राइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है? पहला स्ट्रक्चर समझ आया? एग्जांपल में लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट रूल, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट में इसकी अंग्रेजी, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? कब? जब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाओगे, ठीक है? उसके बाद आप विल शैल लगाओगे। समझ आया? यही वाला रूल रहेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड इसके आगे लगा देना है, ठीक है? स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस दैट, ठीक है? समझ आया? ये बीच के लिए है और ये पहले की स्टार्टिंग। नेक्स्ट रूल इंट्रोनिगेटिव का, ठीक है? अगर वाक्य आपका इंट्रोनिगेटिव है, इंट्रोनिगेटिव का मतलब क्या? इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है आपका और निगेटिव वर्ड, दोनों को से इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस अलग होता है और इंट्रोगेटिव अलग होता है, लेकिन जब दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो उसे कौन सा टेक्स्ट बोलते हैं? सेंटेंस इंट्रोगेटिव, ठीक है? तो इसका रहेगा अगर वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है तो एकदम सीधा सच आप इंट्रोगेटिव की तरह बना देंगे, सिर्फ आपको क्या करना है? कर्ता के बाद नॉट लगा देना, नॉट लगा देना। आप दो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? ये स्ट्रक्चर, ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट, नॉट, ठीक है? समझ आया? यस। एग्जांपल करवा दो, पहले का करवा दो। क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा हो? पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया? स्टार्टिंग में आया ना? तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? विल या शैल। विल लगेगा यहाँ पे कि शैल? विल लगेगा। विल क्यों लगेगा? क्योंकि सिर्फ शैल किसके साथ? आई और बी के साथ। विल, इसके बाद राम
क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है। निश्चित है, ठीक है। 2 घंटा आप अगर मानना चाहो कि मान लो हम लोग से बोले कि तुम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो क्या अभी 2 घंटे से पढ़ रहे हो कि शाम को भी दोपहर में का कुछ पता नहीं है। ये टाइम क्या है, अनिश्चित, इसलिए आप पॉज नहीं यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हम सुबह से मंदिर क्यों जा रहे होंगे? हम सुबह से मंदिर क्यों जा रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आया है? बीच में आता तो क्या करते हैं? तो क्वेश्चन वर्ड के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं, क्योंकि ये चीज हर एक चीज में रहेगा। क्यों इंग्लिश क्या होती है? वाई के बाद क्या यूज होगा? कोई बताएगा जिससे कुछ भी बताएगा। अर्चना बताओ, फिर लगेगा या सेल? सत्यम आप बताओ, फिर लगेगा या सेल? फिर लगेगा या सेल? फिर लगेगा या सेल? क्यों? क्योंकि हमका होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? हम है। आई तथा बी के साथ मैंने बोला सेल लगाने को ना, ठीक है, सेल। इसका सब्जेक्ट क्या है? बी है, बी फिर क्या है? गोइंग टू कहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं? गोइंग टू टेंपल। टाइम क्या है? निश्चित है क्या? निश्चित। तो क्या लगेगा? नॉट मींस। अब इसी में अगर आपको नॉट लगा दिया जाए तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्ट आपका है नहीं नॉट लगा, उसी के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। समझ आया? यस मैम। सभी को? यस मैम। एक और रूल को फिर से बोल देंगे ताकि लिखने में आसानी हो। पहला रूल क्या लिखोगे? अगर वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो विल या शैल कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं तथा है विल को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या लिखोगे? अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाते हैं। सेम वही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को आपको आगे कर देना है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव रूल क्या रहता है कि अगर वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब दोनों, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और निगेटिव भी रहेगा, अगर दोनों है तो आप सिर्फ इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हो। इंट्रोगेटिव का रूल याद रखो, सिर्फ अगर दोनों है तो आपका कर्ता है उसके बाद सिर्फ आपको नॉट लगाना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। इंट्रोगेटिव का रूल तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम इंट्रोगेटिव वाला रहता है, सिर्फ आपको कर्ता के बाद नॉट। और ये चीजें जो मैंने बताई है हर एक सेंटेंस में होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो सिंपल सा कोई सेंटेंस है, हम स्कूल में नहीं है, या फिर क्या हम स्कूल में हैं, ठीक है, क्या हम स्कूल में हैं। टेंस में एक सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सा टेंस है, क्या हम स्कूल में हैं, इसका क्या रहेगा? बी के साथ क्या यूज होता है? आर। वही चीज सेम है, जैसे इसमें आप हेल्प टू वर्ब को आगे कर देते हो जो क्वेश्चन वर्ड आपका स्टार्ट होता है, उसी तरह उसमें भी जो इज है, आर या फिर वाज वेयर जो भी रहता उसको आप आगे कर दोगे, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट। और वही चीज अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसको आप सबसे पहले लगाओगे, ठीक है। जो रूल इसमें है वही सिंपल सेंटेंस में भी होगा। तो समझ में आया सभी को? ओके, थैंक यू क्लास।